हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1। एक से लेकर 30 एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम 30 तक डिस्कस करने वाले हैं। चलो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल वॉज स्टैब्लिश विथ अ कैपिटल ऑफ। बैंक ऑफ बंगाल कितनी पूंजी के साथ शुरू करा गया था? तो आपका आंसर बनता है 50 लाख। कितनी? 50 लाख की पूंजी के साथ बैंक ऑफ बंगाल शुरू करा गया था। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे प्रेसिडेंसी बैंक का नाम क्या था? ठीक है, तो वो नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। क्या नाम था? बैंक ऑफ बॉम्बे भारत का दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था। थर्ड क्वेश्चन, बैंक ऑफ बॉम्बे वॉज द सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक सेट अप इन विच ईयर विद अ कैपिटल ऑफ 52 लाख। 52 लाख की पूंजी के साथ बैंक ऑफ बॉम्बे किस वर्ष में स्थापित किया गया था, जो कि भारत का दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था? ठीक है, तो ये स्थापित किया गया था 1840 में। कब करा गया था? 1840 में। क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। भारत का तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? तो था बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, चलिए आगे। बैंक ऑफ मद्रास वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर विथ अ कैपिटल ऑफ 30 लैक्स। 30 लाख की पूंजी के साथ बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वो था 1843। क्या था? 1843। चलिए आगे। द प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर ब्रॉट द 3 प्रेसिडेंसी बैंक अंडर अ सेम स्टेटस इम्पोज्ड सम रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर बिजनेस। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट है ना, जो कि किस वर्ष में एग्जिस्टेंस में आया, जिसने क्या करा, प्रेसिडेंसी बैंक्स पर क्या करें कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। ठीक है, उनके बिजनेस करने पर। तो वो आया 1876 में। कब आया? 1876 में। ठीक है, चलिए। फर्स्ट इंडियन ओन बैंक वॉज द इलाहाबाद बैंक सेटअप इन इलाहाबाद इन विच ईयर। भारत का पहला जो भारतीय द्वारा संचालित किया जाने वाला बैंक था, इलाहाबाद बैंक था। ठीक है, किस वर्ष में एग्जिस्टेंस में आया? तो 1865 में। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक वॉज द सेकेंड इंडियन ओन बैंक सेटअप इन विच ईयर। तो उसका आंसर जो आएगा नन ऑफ दिस आएगा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो था दूसरा भारतीयों द्वारा संचालित किया जाने वाला बैंक था। लेकिन एक बात ये भी है कि ये पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक था। मतलब इसमें जो है कैपिटल लगी थी वो भी भारतीयों की लगी थी, प्लस जो इसमें कर्मचारी थे वो भी भारतीय ही थे। ठीक है, तो ये आया था 1894 में। ठीक है, 1894 में लाहौर में आया था। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया वॉज द थर्ड इंडियन ओन बैंक सेटअप इन 1906 इन विच सिटी। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो मुंबई में करी गई थी। ठीक है, चलिए आगे। इन विच ईयर द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी वॉज सेटअप। इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी किस वर्ष में सेटअप की गई थी? तो है 1929 में। ठीक है, चलिए। द 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन। भारत सरकार द्वारा 14 मेजर बैंक्स को, जिनकी कैपिटल कितनी थी? 50 करोड़ से ज़्यादा थी। ठीक है, उन्हें किस वर्ष में नेशनलाइज किया गया था? तो 1969 में करा गया था। ठीक है, चलिए। इन विच ईयर वर द सब्सिडीज ऑफ SBI नेशनलाइज। SBI की सब्सिडीज किस वर्ष में नेशनलाइज की गई थी? ठीक है, तो उसका जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 1959 में। कब? 1959 में। चलिए आगे। इन विच ईयर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भारत में कब पास हुआ था? 1949 में। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, न्यूज़ चैनल्स में देखते होगे, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स में। तो 1949। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश ऑन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 को। पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। ठीक है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट वॉज स्टैब्लिश इन। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1981 में, माफ़ कीजिएगा 1982 में, 1982 में करी गई थी। नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत। ठीक है।
रीजनल रूरल बैंक वर इस्टेब्लिश इन, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? तो 1975 में करी गई थी। ठीक है, उसका एक्ट जो आया था 1976 में आया था। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी तो पार्लियामेंट जो कमेटी रहती है, जो उस समय की सरकार होगी, तो वो एक विधेयक लाई होगी जिसको अध्यादेश नाम दिया जाता है। वो जनरली 6 महीने के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो 1975 में एक अध्यादेश आया होगा जो कि कैबिनेट ने पास कर दिया होगा। उसके बाद 1976 में क्या हुआ कि पार्लियामेंट में उसे रखा गया और उसे कानून बना दिया गया, जिसके तहत रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 कहते हैं, यानी कि एक्ट जो आया 1976 में आया, कानून बना। ठीक है, लीड बैंक सिस्टम वॉज स्टार्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ, लीड बैंक सिस्टम किसकी रिकमेंडेशन पे शुरू हुआ? तो नरसिम्हन कमेटी की। ठीक है, सॉरी, द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन वॉज डन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, तो नरसिम्हन कमेटी। चलिए आगे। इन विच ईयर SBI वॉज गिवन कंट्रोल 8 स्टेट एसोसिएट बैंक अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट 1959। ठीक है, SBI को जो है पूरा कंट्रोल दे दिया गया, जो उसकी 8 सब्सिडरीज थी उसके ऊपर। SBI सब्सिडरीज एक्ट 1959 के तहत कब दिया गया? 1960 में। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक्ट होता है 1 साल पहले आता है, कुछ में एक्सेप्शंस है क्योंकि वहाँ पे ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश ले आया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ऑम्बड्समैन रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस ऑफ कस्टमर इन। ठीक है, कस्टमर की शिकायतों का निवारण करने के लिए, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा? एक लोकपाल बनाया। किस वर्ष में बनाया? 1995 में। ठीक है, चलिए। इन अप्रैल 1980 बैंक वर नेशनलाइज इन इंडिया। 6 बैंकों को नेशनलाइज करा गया जिनकी कैपिटल कितनी थी? 200 करोड़ से ज़्यादा थी। कितनी? 200 करोड़ से ज़्यादा। चलिए, अंडर विच एक्ट 14 बैंक्स वर नेशनलाइज इन 19 जुलाई 1969। तो कौन सा एक्ट था? द बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन ट्रांसफ़र अंडरटेकिंग एक्ट 1970। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ? अध्यादेश लिया है, बैंकों को नेशनलाइज करा, वो कानून क्या करा? अगले साल बना दिया। नरसिम्हन कमेटी वॉज अपॉइंटेड ऑन, किस लिए नरसिम्हन कमेटी अपॉइंट की गई थी? तो शुगर इंडस्ट्री। न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज्ड विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक। UTI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1994 में। 5 एसोसिएट एंड द भारतीय महिला बैंक व मर्ज विथ SBI विथ इफेक्ट फ्रॉम। 5 एसोसिएट सहायक भारतीय महिला बैंक को SBI में कब मर्ज कर दिया गया? 1 अप्रैल 2017 को। शेड्यूल बैंक मीन्स द बैंक विच कम्स अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट। जो RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में आते हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। इंडियन रुपीज़ इज़ फुली कन्वर्टेबल एज अ करंट अकाउंट इन। ठीक है, तो वो 1994। और ये वो वाला करंट अकाउंट नहीं है जो बैंक्स खोलते हैं, ये है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए जो हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट होता है, ये वो वाला है। ठीक है, चलिए आगे। डेसिमल कॉइनेज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन। डेसिमल कॉइनेज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये करा गया था 1957 में। 1957 में। ठीक है, चलिए आगे। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन IFCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1948 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चंस का पहला सेशन बैंकिंग अवेयरनेस का।
अब मैं लेकर आऊँगा फ्राइडे को दूसरा सेशन इसके ऊपर। शुरुआत में ही थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़ के रखा हुआ है हिस्ट्री वगैरह। धीरे धीरे आगे चलेंगे, फिर स्टॉक मार्केट पे भी आएंगे, डिजिटल बैंकिंग पे भी आएंगे, जीएसटी पे भी आएंगे, सब पर आएंगे। ठीक है, तो फिर हमारा जो कल का सेशन होगा वो बुक्स एंड ऑथर्स पे रहेगा। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स पे से पहला पार्ट लेकर आऊँगा मैं, अगस्त की जितनी भी बुक्स हैं वो लेकर आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।